जो x+1/x वाली प्रैक्टिस क्लास है उसको मैं सोचा हूँ कि बाद में दे दूंगा 2 दिन बाद। उसमें मैं 30-40 या उससे भी ज़्यादा अच्छे सवाल निकाल के सबको प्रैक्टिस करा दूंगा। उसमें कुछ मिसलेनियस सवाल होंगे जिसको हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्लास है a² + b² + c² = 0। इसके बाद एक सेशन होगा a³ + b³ + c³ के ऊपर। तो हो सकता है a³ b³ c³ वाला 2 सेशन या फिर एक ही लंबा सेशन में कंप्लीट कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं। a² + b² + c² बराबर जब 0 होता है तो a बराबर भी 0 होता है, b बराबर भी 0 होता है और c बराबर भी 0 होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्यों होता है, कैसे होता है। आपको ये पूछना हो तो कैसे करोगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं आपसे बोलूं a² + b² 0 है, तो a 0 क्यों है और b 0 क्यों है, इसका जवाब है क्या आपके पास? तो आप बोलोगे सर अगर मैं a को कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, कोई भी वैल्यू, दुनिया का कोई भी वैल्यू, छोटा से छोटा वैल्यू पुट करूंगा जिससे a का भी सबसे छोटा वैल्यू और b का भी सबसे छोटा वैल्यू मैं पुट किया, और उनका पुट करने के बाद उनका स्क्वायर का सम 0 आ जाए। मैं a को 1 रख के देखता हूं, a को 2 रख के देखता हूं, b को 1 रख के देखता हूं, b को 2 रख के देखता हूं, a को 1 और b को -1 रख के देखता हूं। देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सर ये 0 नहीं होगा। चलो ठीक है, एक बार इसको 1 का स्क्वायर, इसको -1 का स्क्वायर रख लिया तो भी ये 0 नहीं होगा। मैं चलो दोनों को -1 रख लूंगा तो भी ये 0 नहीं होगा। 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा। हमें एक चीज रियलाइज होगा कि a का कितना भी छोटा से छोटा वैल्यू रख दूं, -200 रख दूं और फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। b का भी कितना भी छोटा से छोटा वैल्यू रख दूं और फिर उसका स्क्वायर कर दूं तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगा। और कभी भी पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 के बराबर तो होगा नहीं। कभी भी पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 के बराबर होगा नहीं। तो हमें एक चीज क्या रियलाइज हुआ कि जो ऊपर का स्क्वायर है ना, उसके पावर वाला जो स्क्वायर है वही प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। वो बैठा हुआ है, चाहे मैं कोई भी वैल्यू रख दूं a का, चाहे मैं कोई भी वैल्यू रख दूं b का, वो स्क्वायर करके उसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा, और उसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा तो उसका सम कभी 0 के बराबर आएगा ही नहीं। मैं -3 रख दिया तो -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9 हो जाना है ना। मैंने -7 रख दिया, -7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा ना। तो जो उसके ऊपर का पावर है ना मेरे लाल, वो उसे एक पॉजिटिव नंबर बना रहा है, और जब वो पॉजिटिव नंबर बना देगा तो कभी उन दोनों का सम 0 के बराबर आएगा ही नहीं। लेकिन हमें तो कंडीशन देना है कि दोनों का सम 0 के बराबर आना चाहिए। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें a को भी 0 ही रखना पड़ेगा और b को भी 0 ही रखना पड़ेगा, तभी जाके फुलफिल होगा। कल को अगर मैं एक ऐसे लिख दूं कि x -2 का स्क्वायर 0 के बराबर है। अब मुझे पता है कि सिर्फ x का एक ही वैल्यू है जो इसे 0 के बराबर कर सकता है। मैं x को अगर मैं बोल दूं x ≠ 2 तो क्या ये फुलफिल करेगा? नहीं करेगा। मैं x को 2 रखूंगा तभी ये 0 के बराबर आएगा, और मैं दुनिया का कोई भी वैल्यू रख दूं, कोई भी, x को 1 रख दूं, 1 रख दूं, 3 रख दूं, 5 रख दूं, -1 रख दूं, -5 रख दूं, -7 रख दूं, कभी 0 के बराबर आएगा ही नहीं। कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। हमेशा वो एक पॉजिटिव नंबर देगा। क्यों पॉजिटिव नंबर देगा? क्योंकि मैंने -1 रखा और ये -2, तो ये -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। मैंने -5 रखा x को और ये -2, तो -7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा। लेकिन एक ऐसा वैल्यू है जहां पर ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो रहा है। कौन सा वैल्यू है? x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो x बराबर 2, x को जब 2 रखता हूं तो 2 एक ऐसा वैल्यू है जहां पर ये खुद 0 है
तो ये अब 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब a जब खुद 0 है, b जब खुद 0 है, तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, कल को ऐसे लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है? दो परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी 0 होगा क्या? नहीं। लेकिन ये तो 0 दे दिया है, तो 0 किस वैल्यू पर होगा? जब मेरा x+1 खुद भी 0 के बराबर हो, तो x बराबर -1 हो, और जब मेरा y-3 खुद भी 0 के बराबर हो, इट मीन्स y जब 3 के बराबर हो। जब y 3 होगा और x -1 होगा, तो क्या होगा? ये भी मेरा 0 बन जाएगा, ये भी मेरा 0 बन जाएगा, तो ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो क्या लाइन हो रहा है कि सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर तभी 0 होगा जब वो नंबर खुद ही 0 होगा। इस बात को समझ पा रहे हो? कल को एक ऐसे एक लाइन लिखा हुआ दे दिया कि x -5 का स्क्वायर प्लस y -7 का स्क्वायर प्लस z -9 का स्क्वायर बराबर 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस z अपॉन y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस z अपॉन y। मुझे ये बोला गया कि x -5 का स्क्वायर प्लस y -7 का स्क्वायर प्लस z -9 का स्क्वायर 0 के बराबर है, तो x प्लस z अपॉन y क्या होगा? अब ये तीनों 0 के बराबर कब होगा? जब ये खुद भी 0 होगा, जब ये खुद भी 0 होगा, जब ये खुद भी 0 होगा। तो x -5 0, इट मीन्स x 5, y -7 0, इट मीन्स y 7, और z -9 0, इट मीन्स z 9। अब ये बात समझ रहे हो? जब मैं x को 5 रखूंगा, उसके सिवा कुछ भी रखूंगा, तो ये समेसन गड़बड़ हो जाएगा, 0 नहीं होगा, है ना? तो x 5 पर, y 7 पर और z 9 पर, इन तीनों का सम 0 देगा और कहीं नहीं देगा। तो x प्लस जेड अपॉन वाई, तो 9 + 5 अपॉन 7 2, इसका वैल्यू 2 आएगा। इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर ना एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें सवाल नहीं आया होगा। देखो ये एसएससी सीएचएसएल 2020 का सवाल है, देखते जाओ। ये एसएससी सीपीओ 2020 का सवाल है। आपको मैं अभी कराऊंगा ना तो आपको और दिमाग खुलेगा। ये आपका एसएससी सीजीएल 2019 का सवाल है। अभी इसमें और सारे कंडीशन कराऊंगा। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट का 2022 का सवाल है। ये आपका सीएचएसएल का सवाल है। मैंने 20-25 क्वेश्चन लाया है। ये आपका सीएचएसएल का सवाल है। ये आपका सीजीएल का सवाल है। देखते जाओ, मैंने बहुत सारे सवाल रखे। ये आपके सीपीओ के सवाल है। ये आपका सीजीएल 2019 का सवाल है। चलो रहने देते हैं, क्या देखा के करूंगा, सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ये भी आपका सीजीएल 2020 जो कि 21 में पेपर हुआ था उसका सवाल है। ये आपका सीएचएसएल 2019 का सवाल है। कुछ अच्छे सवाल हाल फिलहाल के और होंगे। ये आपके सीएचएसएल 2020 के सवाल है। जितने भी सवाल इस टाइप पे बन सकते थे या फिर एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे सवाल मैंने एक साथ कर लिए हैं और उसको मैंने 0 से हाई लेवल अरेंज कर दिया है। मतलब पहले बेसिक सवाल, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, और उसमें भी 3 टाइप के सवाल बनते हैं। तो वो तीनों टाइप मैंने बांट दिया है, जिसके हम लोग एक एक करके सारे टाइप करते चले जाएंगे। देखो लगभग 20-22 सवाल हैं आपके पास। सारे सवाल हम लोग धीरे धीरे निपटा लेंगे, ठीक है। इससे बाहर, मतलब अगर अच्छा सवाल तो कोई इससे बाहर आया ही नहीं है जितना मैं कराऊंगा, ठीक है। 4 सवाल अभी और है। एक आईसीआर का ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, दिखेगा नहीं एक बार में। ये आपका एक सीजीएल का सवाल, ये भी अच्छा सवाल है जो जल्दी दिखता नहीं है। इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं कि जब वो घुमा के प्रेजेंट करता है ना सवाल को, तब हमको दिख पाए। ये ग्रेजुएशन लेवल लेकिन सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है। ये भी एक बार में दिखेगा नहीं। जब आया था तब काफ़ी लोग वायरल क्वेश्चन करके इसको बनाए थे, अलग अलग छोटी छोटी वीडियोज़ के फॉर्म में। और एक सीपीओ का सवाल है जो कि डायरेक्ट दिखेगा नहीं। 2 कॉन्सेप्ट का यूज है इसमें।
चलो करते हैं धीरे धीरे एक एक चीज को। पहला सवाल है आपके सामने, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 बराबर 0 है, देन 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b क्या होगा? कैसे ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। अगर इसे आप ऐसे लिख सकते हो तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी या फिर 2 इंटू बी इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 है। इसे मैं लिख सकता हूं ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके? 0 के। अब ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है, इट मीन्स ए प्लस 2 इट सेल्फ 0 के बराबर होगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -2 और b प्लस 1 इट सेल्फ 0 के बराबर होगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा -1। मुझसे बोला गया है कि 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b का वैल्यू बताओ। 2 इंटू ए इट मीन्स 2 इंटू -2 माइनस 3 इंटू -1 3 इंटू बी है अपॉन 2a प्लस 3b 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1। मैंने सॉल्व किया, 2 दूना -4 प्लस का 3 बराबर -4 -3, तो ये हो गया -1 अपॉन -7, तो ये हो गया 1 अपॉन 7। क्या बात आपको क्लियर है? जी सर। अब देखो इस सवाल को ऐसे ना काफी लोग करेंगे, मैं भी कराया, मैं एक एक लाइन लिखा कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, b प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये वो सिंपल सा। लेकिन आपको इस सवाल को ऐसे नहीं करना, आप थोड़ा सा स्पीड करेंगे। हमें कोई भी नंबर का स्क्वायर लिखने के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए 3 चीज की जरूरत है, एक a स्क्वायर, एक 2ab और एक b स्क्वायर। मैं अगर सिर्फ एक चीज पे फोकस करता हूं, किस पे? 2ab पर। मैं देखा इसे और इसे बोल दिया 2 इंटू ए इंटू 2 था, और इसे देखा और अपने मन में बोल दिया 2 इंटू बी इंटू 1 था, और ये मैं इसको देखते ही अगला लाइन ये बोला, ये तो 5 जो है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है। मैं इस स्टेप को लिखूंगा क्यों? मुझे इस स्टेप के लिखने की जरूरत क्या है? मुझे इस स्टेप को भी लिखने की जरूरत क्या है? मैं देखा ये 2 इंटू ए इंटू 2 है, ये 2 इंटू बी इंटू 1 है, जैसे मैं यहां पे लिखा हूं बस वहां पे अपने आंख से देखूंगा, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। इट मीन्स जो बनेगा एक a प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा और एक b प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों मेरे 0 के बराबर बनेंगे। इट मीन्स मेरा a बराबर -2 बनेगा और b बराबर -1 बनेगा। अब मैं ये लाइन लिखूंगा और यहां से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा और आंसर आएगा कि a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू -1 है, -2 -1 पुट किया, आंसर निकाल दिया। इवन मैं ये वाला लाइन भी नहीं लिखने को अवॉइड करूंगा कि -2 इंटू -2 -4 और 3 इंटू -1 माइनस प्लस 3, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3। मतलब ये लाइन लिखूंगा a का वैल्यू, b का वैल्यू और ये आंसर। तो मेरे लिए वेरीफाई हुआ एक लाइन और 2 लाइन, और सारे लाइन मैंने काट दिए। पीछे करना, सुनना, क्यों काटा हूं, कैसे काटा हूं। अगले सवाल को करते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4xy माइनस 9 बराबर 0 है। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो ये क्या है? 2 इंटू एक्स इंटू 2y।
एक्स का स्क्वायर है और ये 2y का स्क्वायर इसमें से ले लूंगा, ये 4y का स्क्वायर है, मतलब x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो x बराबर 2y हो गया। इतना फास्ट आपको करना सीखना पड़ेगा। और ये 4y माइनस, तो 2y माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2y बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 2y बराबर 3। मुझसे पूछा है 7x माइनस 8y का वैल्यू बताए, तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12, 21 से 12 गया 9। समझ में कुछ नहीं आया? यही हूं, अभी मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। ये 23 नहीं, मेरा ना 24/11/2020 को पेपर था, और देखना एक सवाल ऐसा आया था, ऐसा सवाल मैंने किया था। 24 वाला नहीं सवाल लाया हूं, नहीं लाया हूं लग रहा है, नहीं लाया हूं, कोई बात नहीं। मेरा ना जो सीपीयू सेकंड, मतलब दूसरा बार जब मैं सीपीयू देने गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास था, तो सेकंड अटेम्प्ट मेरा 24 तारीख को पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, और सेम सवाल था, यही डेटा था, बस उसमें ना कुछ और पूछा था, थोड़ा सा ना नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस था। 24/11/2020 ऐसे ही मैंने किया था जैसे यहाँ पे किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप करो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ना, टेंशन नहीं लो। x बराबर 2y बराबर 3, अगर आप बेसिक से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मैंने कहाँ फोकस करने के लिए बोला? मैंने 2ab पे फोकस करने बोला। मैंने पहले इस 2ab पे फोकस किया, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y और प्लस 4y का स्क्वायर मैंने यहां से उधारी ले लिया, और उस 8y स्क्वायर को कुछ यूं खोल दिया, 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस इस 12y को मैंने कुछ यूं लिखा, 2 इंटू 4y इंटू 3। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है इस सवाल में। मिस्टेक ये है कि यहां पे प्लस का 9 होना चाहिए, प्लस का 9 है, तो ये प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है आपको? अगर ये बात आपको क्लियर है तो देखो, यहां पे 2y होना चाहिए। अब ये क्या है? ये 2y का होल स्क्वायर है, ये भी 2y का होल स्क्वायर है, तो मैं बोलूं तो x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो ये हो गया मेरा x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस ये 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। मैं बोलूंगा अब मेरा ये 0 के बराबर है, तो x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y, और 2y माइनस 3 बराबर 0, तो 2y बराबर 3, तो x बराबर 2y बराबर 3। इसके लिए एक 2y बराबर 3 और इसके लिए x बराबर 2y। अब मुझे x का वैल्यू 3 मिल गया, तो 7 इंटू 3, और 2y का वैल्यू 3 मिल गया, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 4 दूना 8y और 4 तिया 12, तो 8y का वैल्यू 12 मिल गया, तो मैंने सीधा यहाँ लिख दिया 12, सीधा यहाँ लिख दिया 12। 21 माइनस 12 बराबर क्या आएगा मेरे लाल? 9 के बराबर आएगा, 9 आंसर होगा। तो बस मैं यही सिखा रहा था ना कि इस स्टेप को और इस स्टेप को मार जाओ। कैसे मार जाओ? मैंने 2a भी फोकस किया, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो एक वैल्यू हो जाएगा x बराबर 2y, एक वैल्यू बराबर हो जाएगा x बराबर 2y। कैसे हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2a भी है, तो मैं पता चल गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, ये x और ये 2y, तो x बराबर 2y। और एक जो मेरा होल स्क्वायर बनेगा, x तो है नहीं, 9 है, तो 3 यहां से आ जाएगा, 2 तिया 6 दूना 12, तो एक मेरा बन जाएगा 2y इंटू 3, 2y इंटू 3, 2y इंटू 3, तो 2y बराबर 3 हो जाएगा। बस यही बात मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, x बराबर 2y बराबर 3, और जैसे मुझे ये लाइन मिलेगा तो मैं थोड़ा और तेज हो जाऊंगा, आंसर निकाल दूंगा। चलो अगले सवाल करते हैं। चलो फटाफट से इसे तेज करूंगा मैं, रुकूंगा नहीं। सीजीएल का सवाल है। देखो सीजीएल में क्या किया है, थोड़ा सा ना डिफिकल्ट कर दिया है। सीजीएल में इस टाइप के भी काफी सवाल आए हुए हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9। मैंने 2xy देखा, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसका मतलब है कि x किसके बराबर है? y के। और जैसे ही मुझे मिल गया x बराबर है y के, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो एक्स स्क्वायर है। ये भी मेरे लिए y क्यूब नहीं है, वो तो एक्स क्यूब है। तो 4x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 3x क्यूब,
और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4। क्या इस बात को आप तेजी से लिख पाओगे एक सेकंड के अंदर में? फिर से एक बार बोलता हूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा शब्द ये देखा -2xy, और मुझे ये बात पता लगा कि x बराबर y होगा। कैसे? क्योंकि मैं समझ गया कि एक मेरा जो स्क्वायर बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगला जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो मैं इस सिर्फ 2xy को देखते मैं बोल दिया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, इट मीन्स x बराबर y बनेगा। और जब x y है तो जहां जहां y है वहां वहां x कर दो। तो यहाँ पे y था तो यहाँ x क्यूब हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर था तो ये x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, 4x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 3x क्यूब। मैंने सिर्फ एक लाइन इस सवाल का पढ़ा 2xy, और मैंने ये बड़ा सा स्टेटमेंट जारी किया कि x बराबर है y का, और उसको देखते हुए मैंने अगला कदम ये लिया। अब देखो आगे का, यहां से मैंने पहला काम किया एक्स क्यूब कॉमन किया, ये क्या बना 3 प्लस एक्स। अब देखो मैं अगला लाइन देखूंगा 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स प्लस 3 बराबर 0, माइनस नहीं है क्योंकि यहां पे 2ab प्लस है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में डिफरेंस कहां से होता है? एक में a स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर होता है और एक में a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर होता है। तो जहां पे माइनस है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, x बराबर y। यहां पे प्लस है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब x प्लस 3 0, मतलब x प्लस 3 0, और x प्लस 3 बराबर 0, इट मीन्स इसका वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एक्स क्यूब आंसर 0। भाई सच बताऊं तो इस सवाल के लिए पेन नहीं उठाने की नीड थी, इजी सवाल था। चलो अगले टाइप पे बढ़ते हैं, ये सेकंड टाइप के सवाल है, चलो इसे करो। ये सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 26 बराबर 0 बराबर 2 इंटू 4x प्लस वाई प्लस 3z। चलो पहले इसे मैं लिख के कराता हूं। मैं बोला उसको इधर खींचो, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 4x है ना, ये 2 इंटू 4x, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स। अब थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस जगह छोड़ देते हैं जेड स्क्वायर इंटू 2y 2 इंटू 3 इंटू जेड। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या है 2ab, तो ये 4 का स्क्वायर 16, यहां चाहिए मेरे को 16, ये 4 का स्क्वायर चाहिए। यहां 2 इंटू वाई इंटू 1, यहां क्या चाहिए 1 का स्क्वायर, मतलब 1 चाहिए, यहां 1। यहां क्या चाहिए 2 इंटू जेड इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर। अब मैं ध्यान से देखूं 16 प्लस 1 17 प्लस 9, 16 प्लस 1 प्लस 9 मिलके कितना आया 26, और जो ये यहां पे 26 दिया गया था उसी को मैंने ब्रेक कर करके लिख लिया, एक जगह 16 एक जगह 1 एक जगह 9। क्या इसमें कोई आपत्ति है? नहीं सर। और ये मेरा उधर के सारे टर्म इधर आ गए हैं, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो उधर क्या बचा 0, तो बराबर हो गए 0 के। अब मैं बोलूं मेरे लाल एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा x माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0, ये होगा y माइनस 1 का स्क्वायर, और ये होगा z माइनस 3 का स्क्वायर, और ये बराबर होंगे 0 के। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर होगा 4, y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर होगा 1, और z माइनस 3 बराबर 0, z बराबर होगा 3। मुझे x y z का वैल्यू मिल गया। मुझसे पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, इट मीन्स मुझसे पूछा गया था 4 प्लस 1 प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 4 1 5 3 8 होगा करेक्ट आंसर। अब इस सवाल को ऐसे नहीं करना, ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप एनालाइज करो, उस पैटर्न को आप एनालाइज करो। मेरे को दिखा कि सर ये पैटर्न जो है ना कुछ यूं है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। ये कांस्टेंट सी क्या है, जो नंबर्स है सबके सम, जो नंबर्स है इधर नहीं है, इधर नहीं,
16 प्लस 1 17 प्लस 9 26, ये कांस्टेंट सी, सबके स्क्वायर के सम। अगर वो इस पैटर्न में बराबर है 2 इंटू एक्स, मान लो यहां पे ऐसे मान लो इस पैटर्न में बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। थोड़ा सा ना मेरे को ना ऐसे खांसी आ जाएगा तो माफ कर देना, अचानक से एक बार तो मैंने खांसी आया और बटन दबा दिया कि आवाज ना जाए, तब तक छूट गया बटन ऑन करना, तो मैं 20 मिनट क्लास ले लिया था, तो डिस्टर्ब भी हो जाता है। 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अगर ये इस पैटर्न को फॉलो करता है तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप उस 2ax को इधर ला रहे हो। अच्छा, इस सी नहीं करते, इसको ना कांस्टेंट क्यू लिख ले रहे हैं, इससे कंफ्यूजन ना होगा। क्यू भी नहीं लिख रहे हैं ना, एक काम करता हूं यहां पे ना कांस्टेंट के लिख ले रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो ये पैटर्न है। जब मैं उधर से लेकर आऊंगा बारी बारी से सबको, जैसे 2 इंटू 4x लेकर आया, 2 इंटू वाई लेकर आया, 2 इंटू 3z लेकर आया, तो मेरे को इधर एक स्क्वायर बना और फिर मैं स्क्वायर को 0 को इक्वेट किया तो फिर वो वैल्यू मिल गया। तो इतना अपन मेहनत नहीं करते, अपन ना इस पैटर्न को पकड़े और अपन देखें कि जो ये x है वो a के बराबर है, जो ये y है वो b के बराबर है, और ये जो z है वो c के बराबर है। इट मीन्स x के कॉफिशिएंट को x से, y के कॉफिशिएंट को y से, और z के कॉफिशिएंट को z से। अगर यहां पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां पे सीधा बोल दूंगा मैं कि x जो होगा a होगा, y जो होगा b होगा, और z जो होगा c होगा। आया कहां से? तो आया सर इसी पैटर्न से, कि जब मैं इधर लाके स्क्वायर बना रहा हूं तो पैटर्न मिल रहा है। अब मैं यहां पे ये सीधा बात बोलता तो कितना आसान हो जाता। देखो कि x बराबर 4, y बराबर 1, कुछ नहीं है ना, y का कॉफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, और z बराबर 3। यही चीज निकालने के लिए हमने कितना मशक्कत करा है, 1 2 3 4 चौथे लाइन पे लिखा है। अब मैं सवाल देखूंगा, x 4 होगा, y 1 होगा, z 3 होगा, बात खत्म। x प्लस वाई प्लस जेड, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? जी सर एकदम समझ पा रहा हूं। तो आ जाओ सवाल उड़ाते हैं। चलो पहला सवाल है आपके सामने, पॉज करो और उड़ाओ। अब देखो इसमें खेलने लगा एग्जामिनर, उसको पता था तुम रट के आओगे बेटा। वो अब क्या किया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 बराबर 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी किया। मुझे तो पैटर्न पता है, जो पैटर्न होता है वो पैटर्न बोलता है कि 2 कॉमन होना चाहिए और सब कुछ अंदर होना चाहिए। 2 कॉमन होना चाहिए और सब कुछ अंदर होना चाहिए। मैंने 8 में से 2 रख के 4 अंदर डाल दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 बराबर 2 इंटू 4a प्लस 4b प्लस 4c। तो a बराबर 4, b बराबर 4, c बराबर 4। a b c तीनों बराबर है और तीनों 4 के बराबर है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे a बराबर है, b बराबर है c के, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो ऐसे कट के 0 हो गया। ये क्या होगा? c क्यूब, मतलब 4 का क्यूब रूट। तो उत्तर क्या आया? 4। एक बार फिर से समझाऊं, एक बार फिर से समझाता हूं, जिसे समझ में आ गया वो निकल जाए आगे। मैंने क्या करा कि मुझे ये पैटर्न पता है कि पैटर्न ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए, 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए। तो मैंने 2 को रख के जो भी बाकी नंबर्स थे उसको अंदर भेजा, तो मुझे पैटर्न मिला 4a प्लस 4b प्लस सी। तो a बराबर 4, b बराबर 4, c बराबर 4। ए बी सी तीनों बराबर भी मिले और 4 के बराबर मिले। तो मुझे जब पता चल गया कि a और b बराबर है तो ये भी 4 का क्यूब है, ये भी 4 का क्यूब है, कट के 0 हो गया। सिर्फ c का क्यूब लिखा तो 4 का क्यूब रूट होगा 4। क्लियर? जी सर। चलो इसको करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 170 बराबर 2 इंटू 8a प्लस 5b माइनस 9c। क्या बोला था कि बढ़िया सा सवाल आगे आएंगे। अब देखो मैंने देखते ही बोला कि a मेरा 8 है, b मेरा 5 है और c मेरा -9 है। c मेरा -9 है। इस छोटी सी बात को ध्यान रखना कि यहां पे इसका जो कॉफिशिएंट है ना c का, वो -9 है, तो -9 लेंगे। एक को 8 पुट कर दिया, 4 8 32,
बी को 5 पुट कर दिया, 8 5 40, और सी को -9 पुट करूंगा। तो 40 32 72 9 81, और 81 का स्क्वायर रूट होगा 9। एक बार फिर से समझाऊं, बस सिंपल सी बात है। मैंने 4a को a में पुट किया 8, तो अब आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना कि a बराबर हो गया 8, b बराबर हो गया 5, c बराबर हो गया -9। तो मैंने बोला कि 4 × 8 प्लस 8 × 5 -9। अब ये मैंने आपके साथ आपको पढ़ाते टाइम एक चोरी किया आपसे कि मैं आपको ये स्टेप और ये स्टेप लिखना सिखाया नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम सीखो। ये सब सिखा सकता हूं, मुझे आता है सिखाने। मैं चाहता हूं आप सवाल को पेपर में देखो और बोलो सीधा a 8 है, b 5 है, c -9 है, 4 8 है 32, 8 5 है 40, और प्लस का 9, गेम खल्लास। इतना टाइम नहीं है अपने पास ये सब लाइन लिखने का। मैं लिख सकता हूं भाई, क्या दिक्कत था इसे लिखने में, कि मैं प्यार से बताऊं कि a 8 है, b 5 है, c 9 है, -9 है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैंने तब भी हटा दिया। रीजन क्यों? 2 स्टेप लिखने में 10-12 सेकंड चले जाएंगे। सीधा इस पे आओ, ये हट नहीं रहा यार, चलो इसे हटाते हैं। चलो ये लिखा रहने देता हूं, जिससे आपको याद रहेगा, नहीं लिखना है इसके। इसे करो, देखो अब मैंने देखा, अब की बार मैं ये भी नहीं लिखूंगा। अब मैं इस सवाल को पढ़ के मैं ये भी नहीं लिखूंगा कि 2 × 6a + 6b - 12c। ये लाइन भी आपको नहीं लिखना है। अभी सीधा देखो कि जो a आएगा वो 6 है, जो b आएगा वो 6 है, जो c आएगा वो -12 है। तो a बराबर 6, b बराबर 6, तो 6 × 6 36, b बराबर 6 और c बराबर -12, तो 6 × -12 -72, और c बराबर -12 और a बराबर 6, तो -12 × 6, तो भी -72। तो -72 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, कहां से? तो प्लस प्लस हो जाएगा ना। 36 + 72 + 72, तो 180 हो जाएगा। और 180 को आप लिख सकते हो 36 × 5, तो उत्तर हो जाएगा 6√5। फिर से समझाऊं, कुछ नहीं किया हूं मैं। a को 6, b को 6 और c को -12 रख दिया। अब आपको भी रखने आता है, कहां से रखा हूं ये भी दिख रहा है। चलो सॉल्व करो। अब मैं सीधा बोलूंगा a को 2, b को -4 और c को +8। मैं अब ये नहीं लिखूंगा, अपने आप अंदर अंदर दिमाग में ही 2 अंदर ले लिया सबके, क्योंकि मुझे तो बाहर सिर्फ 2 चाहिए। मैंने a को 2 रखा, a को 2, मैंने b को, अगर आपको यहां पे अगर कंफ्यूजन लगे डर, क्योंकि देखो क्या ना, डायरेक्ट चीजें मैं तो लिख पा रहा हूं, लेकिन अगर आपको यहां डर लगे तो फटाफट से इसे लिख लिया करो कि a हो गया मेरा 2, b हो गया मेरा -4 और c हो गया 8। a × b 2 चौके -8, b × c -4 8 है 32, c × a 8 दूना 16। आप लिख सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, कि आप फटाफट से बोलोगे कि यहां पे 2 अंदर चला गया तो a 2 हो गया, 2 अंदर चला गया तो b -4 हो गया, और 2 अंदर चला गया तो c 8 हो गया। मुझे a × b चाहिए तो 2 चौके 8, मुझे b × c चाहिए था 4 8 है 32, -32 प्लस हो गया। मुझे c × a चाहिए था 8 दूना 16। इसको मैंने किया स्क्वायर रूट, 32 और 48 से 8 गया 40, स्क्वायर रूट ऑफ 40, ये 4 × 10 है तो 2√10 आंसर हो गया। ये 4 × 10 है तो 2√10 आंसर हो गया। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते फिर से वही काम है। a मेरा 4 हो गया, चलो लिख देता हूं, a मेरा 4 हो गया, b मेरा 4 हो गया, c मेरा -8 हो गया। ये रहा होमवर्क आपका, खुद से करना, ये होमवर्क है। ये भी आपका होमवर्क है। नहीं, यहां से पैटर्न बदल रहा है। अब देखो यहां से पैटर्न बदल रहा है। अगर मैं इस सवाल को कराऊं आपको, तो इस सवाल को देखो, आप ध्यान से देखना। x² + 9y² + 4z² बराबर है 12x - 2y + 2z। अगर आप इसका स्क्वायर बनाओगे ना, देखो कैसे स्क्वायर बनेगा। x² - 2 × 6 × x, मैंने 12x को इधर लाया तो -12x बना, तो इसे 2 × 6 × x लिख दिया,
प्लस ये 9y स्क्वायर है तो ये बनेगा 3y का स्क्वायर माइनस ये 12 दूना 24y हो जाएगा। तो 12 दूना 24y, ये माइनस 24y है तो इधर आएगा तो प्लस 24y हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? लिख के समझाऊं? चलो समझा देता हूँ। देखो अगर आप इसे ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 12x माइनस 24y प्लस 24z माइनस 88 बराबर 0। अब मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24y और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24z और सबके साथ 88 का जोड़ बराबर 0। अब मैंने बोला ये क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6। अब इसके साथ क्या चाहिए, 6 का स्क्वायर 36, तो मैं इसके साथ लिख दिया 6 का स्क्वायर, इसके सही है 7 का 36। अब अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं था, 9y स्क्वायर था और यहाँ पे 4z स्क्वायर था, तो ये 9 स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y, तो 2 3 6 हो गया, बचा क्या 4, तो 4 प्लस इसके साथ क्या चाहिए अब 4 का स्क्वायर। यहाँ 6 का स्क्वायर इसके वजह से आया है, यहाँ 4 का स्क्वायर इसके वजह से आया है। अब में 4z स्क्वायर हो गया तो 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z इंटू 6, 2 दूना 4 6 के 24। अब इस 6 की वजह से क्या चाहिए मुझे, 6 का स्क्वायर। अब अगर आप जोड़ते हो तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72 और 16 88। ये जो 88 का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 36 16 36 में हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा आपका x माइनस 6 का होल स्क्वायर, जो कि आप सीधा सीधा बोल सकते थे x का कॉफिशिएंट 6 होगा। लेकिन प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। देखो ये क्या होगा, 3y प्लस 4 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 2z माइनस 6 का स्क्वायर। इसे आपको ना समझना पड़ेगा, इसे आपको समझना पड़ेगा। अब अगर मैं बोलूं कि x बराबर क्या है, तो ये वाला पैटर्न आप समझ सके हो कि x बराबर 6 आएगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जब y को कॉफिशिएंट रखे z को कॉफिशिएंट रखे तो बदल जाएगा वैल्यू। 3y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 4 बटे 3, 4 उधर गया माइनस 4 3 से डिवाइड हो गया। 2z माइनस 6 बराबर 0, तो 2z बराबर 6, तो z बराबर 6 अपॉन 2 3। मेरे को x का वैल्यू y का वैल्यू z का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन इतना लिख के बनाऊंगा क्या स्क्वायर बना के, बिल्कुल नहीं। मैं इसका भी एक पैटर्न याद रखूंगा। पैटर्न ये है, अगर सवाल ऐसे आ गया कि x का कॉफिशिएंट है px स्क्वायर, y का कॉफिशिएंट है qy स्क्वायर, z का कॉफिशिएंट है rz स्क्वायर, और ये प्लस का कांस्टेंट k, ये बराबर है अगर 2 इंटू ax प्लस by प्लस cz ax प्लस by प्लस cz। तो यहां पे जो आपका p इंटू एक्स होगा, या फिर सीधा सीधा जो यहां पे x होगा, आप ऐसे ही याद रखो, p इंटू एक्स होगा वो बराबर होगा a के, तो x बराबर होगा a बाई पी। जो यहां पे q इंटू वाई होगा वो बराबर होगा b के, तो y बराबर हो जाएगा b बटे q। और जो यहां पे r इंटू जेड होगा वो बराबर होगा c के, तो z बराबर हो जाएगा c बटे r। कंपेयर कर सकते हो, मैं सीधा निकाल लूंगा। देखो यहां जो x होगा वो तो 6 के बराबर हो जाएगा, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। जो 9y होगा वो बराबर किसके होगा, 6 दूना माइनस 12 के। और जो 4z होगा वो किसके बराबर होगा, 6 दूना प्लस 12 के। अब देखो y बराबर माइनस 12 बटे 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, माइनस 4 बटे 3 हो गया। z बराबर 12 बटे 4, तो ये बराबर हो गया 3 के। मुझे z की भी वैल्यू मिल गई, मुझे y की भी वैल्यू मिल गई, मुझे y की वैल्यू मिल गई, मुझे z की वैल्यू मिल गई, मुझे x की भी वैल्यू मिल गई, सब सेम है। अब मुझे x y z इतना अगर जल्दी मिल ही गया है
तो मैं पुट कर दूंगा x माइनस 3y प्लस जेड का वैल्यू निकालना था। x मेरा 6 है, 3y हो जाएगा 3 इंटू माइनस 4/3 और z हो जाएगा 3, 3 से 3 खत्म, तो 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, 13 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी सर। अब आगे के सवालों को करेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा। अब मैं इसे देखते बोलूंगा कि a जो होगा वो -1 के बराबर होगा, क्योंकि a का कॉफिशिएंट है -1। तो मैंने लिखा a बराबर, ऐसे भी लिख सकता हूं a बराबर -1, तो 3 इंटू ए, 3 इंटू -1 -3। 4b जो होगा वो 2 के बराबर होगा। अब मेरा 4b अगर 2 के बराबर है तो मैं 2 से काटता हूं, 2b मेरा 1 के बराबर है और मुझसे 2b का वैल्यू पूछा गया है। अगर सिर्फ b का वैल्यू पूछा जाता तो मैं बोल देता b बराबर है 1/2 के। 7c का वैल्यू पूछा गया है तो मैं यहां से बोलूंगा जो मेरा 49c² है वो 28c के बराबर है। तो जो मेरा 49c है वो बराबर किसके होगा, 28 के। 7 से काटा, 7 7 49, 7c बराबर है 4 के। तो मेरा 7c का वैल्यू पूछा था, इसको 4 के बराबर कर दो। 4 1 5 से 3 गया 2। आंसर होगा ऑप्शन सी। आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान से देखना अगले सवाल को। आई थिंक इस टाइप का सवाल भी नहीं कराया उन्हें। ए किसके बराबर, -1, ए का वैल्यू -1। सी किसके बराबर, -1, सी का वैल्यू -1। 7b का वैल्यू निकालना है। 49b किसके बराबर, 28 के। 49b बराबर है 28। 7 से काटा, 7b बराबर हो जाएगा 4 के। तो ये प्लस का 4, 4 1 5 से 1 गया 4। क्या बात आपको क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर। अगले सवाल करो। ए किसके बराबर, 1 के, ए 1 हो गया। 4b किसके बराबर, -2, 4b बराबर है -2। मुझे जरूरत है 2b का, 2 से काट लिया, 2b बराबर हो जाएगा -1। 25 किसके बराबर, 25c बराबर हो जाएगा सर 20 के। 25c जब बराबर हो गया 20 के तो मुझे 5c का वैल्यू चाहिए था, तो 5 से दोनों तरफ काट दिया, तो 5 चौके 20, 5c बराबर हो जाएगा 4 के। 1 से 1 कट के 0 आया, उत्तर हो जाएगा 4। 1 से 1 कट के 0 हुआ तो उत्तर हो जाएगा 4। क्लियर जी सर। 9a² + 16b² + c² बराबर है 24 इंटू a प्लस बी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b + c। 9a किसके बराबर, सर ये 2 से अंदर जाएगा तो 12a होगा। ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू 12a + 12b। तो 9a बराबर 12। जैसे मेरा 9a बराबर 12 हुआ तो मैंने 3 से दोनों तरफ काट दिया, तो 3a बराबर 4 हो गया। मुझे 3a का वैल्यू चाहिए था, 4 मिल गया। अगला लाइन 16b² बराबर 12, तो 16b बराबर होगा 12। मुझे 4b का वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 4 से काट दिया, 4b बराबर 3, तो इसका वैल्यू 3। सर c² का तो कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है ना। तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ क्या कि कुछ यूं होगा, वो कुछ यूं होगा। ध्यान से देखो कि +0 इंटू c, +0 इंटू c 0 होगा। तो 0 होगा तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0, और c का वैल्यू अपने 0 रखा तो ये 0 हो गया। तो 4 3 7 विल बी द करेक्ट आंसर। 4 3 7 विल बी द करेक्ट आंसर। c का कुछ नहीं है तो c का 0 है। इस सवाल को करो, अब मन में करो ना, ये 2 बाहर रख के 12 अंदर चला जाएगा। 16x बराबर 12, तो 16x बराबर हो गया 12। 9y बराबर -12, तो 9y बराबर हो गया -12। 4z बराबर 12, तो 4z बराबर हो गया 12। ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं x इंटू वाई का वैल्यू निकालना है तो मैं 16 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 144 इंटू एक्स वाई बराबर हो जाएगा 12 इंटू 12 144। 144 से 144 खत्म हो गया, तो एक्स वाई बराबर हो गया -1 के। तो x इंटू वाई का वैल्यू -1 हो गया, और 4 तिया 12, z का वैल्यू 3 था, तो 2z का वैल्यू 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 6 से 1 गया 5 आंसर। 6 से 1 गया 5 आंसर। क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। चलो इसको करो। x किसके बराबर सर, ये √3 अंदर चला जाएगा
क्योंकि 2 इंटू समथिंग मुझे पैटर्न चाहिए। तो x बराबर √3, तो x का वैल्यू √3 लिख दिया। 4y किसके बराबर सर? 4y बराबर भी √3। अब मेरा 4y बराबर √3 आया और मुझे 4y का वैल्यू निकालना है, तो ये भी -√3। 3z बराबर किसके? तो सर 3z बराबर √3 आएगा, इसका वैल्यू भी √3 दिया हुआ है। √3 से √3 खत्म, उत्तर आया √3, तो ऑप्शन एक ही है √3, ऑप्शन सी। क्या करना था? ऐसे सवालों में स्क्वायर बनाते बनाते मर जाओगे भाई, हालत खराब हो जाएगी स्क्वायर बनाते बनाते। तो ऐसे सवालों का स्क्वायर मत बनाया करो। चलो 9a किसके बराबर? सर 9a बराबर -3, 9a बराबर -3। 4b किसके बराबर सर? 2 के, 4b बराबर 2। 49c किसके बराबर? 28 के। अब मैं देखते जा रहा हूं साथ साथ देखते जा रहा हूं मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है और किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने इसे जैसे ही देखा तो मैंने काटा, 2b बराबर 1 हो गया, तो 2b 1 हो गया। मैंने a बराबर लिखा तो -3/9, ये हो गया -1/3। a का वैल्यू -1/3 हो गया। और मुझे 49c बराबर 28 है, तो c बराबर हो गया 7 चौक 28, 7 7 49, 4/7। तो c का वैल्यू हो गया 4/7। क्या आपको इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ। जो मैंने लिखा हूं 9a बराबर -3, 4b बराबर 2 और 49c बराबर 28, इस बात को ध्यान रखना है, a के साथ, b को b के साथ और c को c के साथ ही कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि डिजाइन बना है कि a से b को कंपेयर कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मुझे a का वैल्यू मिल गया, मुझे b का वैल्यू मिल गया, मुझे c का वैल्यू मिल गया। कहां से मिला? बहुत सिंपली मिला है। अब मैं घटा देता हूं, 1 -7 एकम 7, 3 चौके 12, 12 7 19/21। यार आंसर नहीं दिख रहा यार, कहीं गलती कर दिया हूं का? हाँ, कहीं मिस्टेक हो गया है कि 9a बराबर -3, a बराबर -1/3 एकदम सही है। 4b बराबर 2, तो 2b बराबर 1, ये भी सही है। 49c बराबर 28, तो c बराबर 7 चौक 28, 7 7 28, ये भी सही है, 4/7। -1/3 +1 -4/7, ये भी सही है। 7 एकम 7, 3 चौके 12, -19/21, ये भी सही है। तो आंसर मेरा 2/21 ही आना चाहिए। मेरे को लग रहा है पता नहीं क्यों कहीं मिस्टेक कर दिया हूं। 9a बराबर -3, a बराबर -1/3, ये -1/3। 4b बराबर 2, तो 2b बराबर 1, एकदम सही है। 49c बराबर 28, तो 7 7 49, 7 चौक 28, c बराबर 4/7, तो ये -4/7। 7 एकम 7, 3 चौके 12। भाई अगर गलती हुआ होगा तो मेरी मिस्टेक है, माफ करना। नहीं तो हो सकता है ना 26/21, 26/21 दो ऑप्शन दिया हुआ है ना, एक इसका 2/21 होगा ऑप्शन, जो कि टाइपो एरर हो ऑप्शन में, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 2/21 आंसर है तो सही है। इस सवाल को करो, 9a² + 9b²। देखो ये 9 इंटू a² है, इसका मतलब ये 9a² है, ये 9b² है और ये प्लस का c² है और बराबर 12 इंटू a + 2b। c के साथ कुछ नहीं है, तो c का वैल्यू मेरे को देखते ही बोल दूंगा c का कोई होगा ही नहीं है, c का कोई कॉफिशिएंट ही नहीं, तो c 0 है, तो c तो 0 है, देखते पता चल गया। 9a बराबर है 2 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा? 9a बराबर है 6 के और 9b बराबर है, ये चला जाएगा 6 दूना 12, 9b बराबर है 12 के। मुझसे बोला है 6a प्लस 9b का वैल्यू निकालो, तो 6a का वैल्यू क्या हो गया? 6/9 और b का वैल्यू क्या हो गया? 12/9। 6a के जगह पे a का वैल्यू पुट दो, 6 गुणे 6/9 और b के जगह पे b का वैल्यू पुट कर दो। 9 से 9 खत्म, 6 6 का 36/9, 4 हो गया और ये 12 हो गया। 4 + 12 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। बढ़िया सवाल था जी सर। ऐसे सवाल को तो मैं आगे से देखते ही उड़ा दूंगा। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा परेशान किया गया है। कैसे परेशान किया गया? देखो
4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। चलो अरेंज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या होगा, प्लस का 4z, उस 4z को उधर ले गया तो ये हो गया 4x माइनस 4z, और उधर क्या है ये 10y माइनस 30। एक बार फिर से बोलूं, देखो फिर से बोलता हूं। 4 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया यहां पे, प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया यहां पे, प्लस का जेड स्क्वायर लिख दिया यहां पे। 4 इंटू एक्स यहीं पे रखा, ये 4 इंटू जेड जो हुआ था ना प्लस का 4z, उसको इस साइड टांग के लाया तो ये माइनस 4z हो गया। 10 इंटू वाई मल्टीप्लाई किया 10y लिख दिया, और 10 इंटू माइनस 3 किया माइनस 30 लिख दिया। अगर ये चीज आपको लिखना पड़ रहा है तो दिक्कत है, आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए कि वो वाला फॉर्मेट है, बिना लिखे आंसर लाओ। तो ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 कॉमन, यहाँ 2x, यहाँ 5y और यहाँ 2z, और बोला माइनस 30 बराबर। अब 4 बराबर 2, तो 4x बराबर 2 हुआ, तो 2x बराबर 1 हुआ। मेरे से 2x का ही वैल्यू पूछा है, 1 लिख दिया। y बराबर सिंपली 5, तो 3y का वैल्यू पूछा है, 3 5 15। z बराबर सिंपली -2, तो z -2 रख दो। 15 1 16 से 2 गया, 14 विल बी द करेक्ट आंसर। 15 1 16 से 2 गया, 14 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल करो। अब देखो यहां पे ना जो बी स्क्वायर है उधर रखा है, और जो 2ab में सी का फॉर्मेट है वो दिया ही नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा परेशान किया है। आ जाओ हम लोग करते हैं, पर इसको सजा लेते हैं पैटर्न में। ए स्क्वायर प्लस, अब ये क्या होगा 2 इंटू -2, ये -4b स्क्वायर है, इसको इस साइड लेकर आया तो ये +4b स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर, और ये प्लस का 17 बराबर क्या होगा 2 इंटू ए -8b। क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, अब सब सही है। ए बराबर किसके 1 के, 4b बराबर किसके -8, तो 4b अगर -8 के बराबर है तो b बराबर होगा -2, और c बराबर कुछ नहीं है तो c बराबर 0। मुझसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू बताओ। 1 का क्यूब 1, -2 का क्यूब -8, c का क्यूब 0, 1 -8 -7 विल बी द करेक्ट आंसर। -7 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी सर? ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है, इसमें भी काफी परेशान करने का कोशिश किया गया है। चलो मैं इसे बेसिक से ही समझा देता हूं। अगर ध्यान से देखो तो 3x इंटू 3x माइनस 8, वाई इंटू वाई प्लस 1, 4z स्क्वायर माइनस 2z। अगर मैं इसे लिखूं तो 3x इंटू 3x माइनस 8, तो ये 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4, इतना ही रहने देते हैं, इस पार्ट को इतना ही रहने देते हैं। इसका ना जो बी स्क्वायर वाला पार्ट है उसको होल्ड कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। अब मैं इस वाले पार्ट को लिखता हूं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है, और 2 इंटू वाई बाई 2, 2 इंटू वाई इंटू 1 बाई 2। अब यहां क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई होता, लेकिन मैंने किया वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1/2। अब मैं यहां 1/2 किया हूं तो यहां पर 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहां 4 का स्क्वायर 16। देखते जाओ, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 1/4 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने इसको फोकस किया, ये बनेगा 4z 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z इंटू z/2। 2 से 2 खत्म, तो ये 2z स्क्वायर है, नहीं ये z कहां से आएगा 2 इंटू 2z इंटू 1/2, 2 से 2 खत्म, तो 2z स्क्वायर सर 2z स्क्वायर, 2 इंटू 2z इंटू 2, 2 से 2 खत्म हो गया, यहां 2z है, यहां भी 2z है। अब मुझे इसका
1/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा 1/16, 1/4 ना, 2 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये एक 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर बना, ये y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना, ये 2z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बना, और जो ये 16 से ही 1/2 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 16 इसके पास, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास, इस तीनों को जोड़ोगे ना तो 16 से ही 1/2 आएगा। इस तीनों को जोड़ के देख लो, एक मेरा स्क्वायर बना 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक मेरा स्क्वायर बना y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और एक मेरा स्क्वायर बना 2z माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब मैं उस चीज को ऐसा स्क्वायर ही तो बनाया हूं, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3x बराबर 4, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब y बराबर माइनस 1/2, और 2z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2z बराबर 1/2। मुझे 3x का वैल्यू 4 पता है तो 6x का वैल्यू 4 दूना 8 हो जाएगा। मुझे y बराबर माइनस 1/2 पता है तो लिख दिया, और मुझे 2z बराबर 1/2 पता है तो ये भी लिख दिया। 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, तो जो उसका सम आया वो 8 के बराबर आया। क्या बात आपको क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, हमें कोई दुख दर्द दुविधा नहीं है। अगला सवाल है कि इफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर k है, प्लस x प्लस 1/x माइनस p का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस k का स्क्वायर बराबर प्लस x प्लस 1/x माइनस p का होल स्क्वायर बराबर 0 है। ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, दोनों 0 के बराबर है। इट मीन्स कि मेरे को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस k बराबर 0 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर है? सर ये k के बराबर है। और मुझे एक स्टेटमेंट दिया है कि x प्लस 1/x माइनस p बराबर 0 है, तो मैं बोल सकता हूं x प्लस 1/x किसके बराबर है? p के। अब मेरे को पता है जब x प्लस 1/x p होता है, x प्लस 1/x p होता है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है? सर ये होता है p क्यूब माइनस 3p बराबर k। मैंने p कॉमन करा तो p स्क्वायर माइनस 3 बराबर k। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है शुरुआत से कि x प्लस 1/x अगर p है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? p क्यूब माइनस 3p, और इसका वैल्यू मैंने k के बराबर दिया था, तो मैंने कंपेयर किया तो k बाई पी बराबर होगा p स्क्वायर माइनस 3, और मुझसे यही पूछा है कि k बाई पी का वैल्यू क्या होगा, तो p स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है जी सर? ये बढ़िया सवाल था, 2 कॉन्सेप्ट यूज कराया था। तो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। एक कमेंट बोल रहा हूँ, एक मैसेज आप जरूर करना, अगर आपको थोड़ा भी फील हो जाए कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप बता देना, क्योंकि मैं स्लो जानबूझ के नहीं रहता हूँ। तो आपको लगे कि तेज है तो आप मैसेज करना हमारे इस नंबर पे कि सर तेज नहीं है, परफेक्ट स्पीड है, या फिर आप थोड़ा स्लो करो या दोबारा एक्सप्लेन करो या मुझे दिक्कत होता है। इस नंबर पे मैसेज करना। और कैसा लग रहा है आपको क्लासेस, ये भी आप रिव्यू भी मैसेज करना कि कंटेंट कैसा लग रहा है, इससे हमें आइडिया लगे कि आप लोग पढ़ तो रहे हो ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।